हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आंशिक अवकल समीकरण का हल कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे और हल निकालने की कौन कौन सी विधि है उसके बारे में देखेंगे। तो आंशिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने की जो है दो इम्पोर्टेंट मेथड हैं। फर्स्ट है लैग्रांज मेथड और सेकंड है चारपी मेथड या जिसे चारपिट मेथड बोला जाता है। तो लैग्रांज विधि से जो है हम रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का हल निकालते हैं और चारपिट विधि से जो है रैखिक आंशिक अवकल समीकरण और अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण दोनों टाइप के अवकल समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अब हम बात करें रैखिक आंशिक अवकल समीकरण और अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण हम किस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का p + q = x + y + z, जहाँ पे p जो है del z/del x और q = del z/del y है। ये टर्म ना लिख के हम इसको एक छोटे से सिंबल p के फॉर्मेट में लिख देते हैं और del z/del y को q के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव p और q है इसकी जो पावर है वो कितनी यहाँ पर 1 है और x y + z तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गए। तो जो डेरिवेटिव उसकी पावर अगर 1 होगी तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद हम बात करें अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण, तो ये z = px + qy + p² + q²। तो p की पावर 1 q की पावर 1 है, बट यहाँ पे p की पावर 2 q की पावर 2 है, तो इस वजह से जो है ये अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण है। लैग्रांज विधि से कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो जो है लैग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का प्रमाणिक रूप निम्न प्रारूप का होता है। जो लैग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे PP + QQ = R करके होता है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, यदि समीकरण प्रमाणिक रूप में नहीं है तो उससे पहले प्रमाणिक रूप में बदलते हैं। बदलने के बाद जो है समीकरण PP + QQ = R के लिए लैग्रांज के सहायक समीकरण को लिखते हैं dx/p = dy/q = dz/r। इसके बाद जो है हम किसी भी दो अनुपात लेकर किसी भी विधि से हल करते हैं, तो हमें u(x, y, z) = c1 और v(x, y, z) = c2 समीकरण के दो स्वतंत्र हल मिलते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड ले लिए तो इससे हम जो है फर्स्ट स्वतंत्र हल निकाल सकते हैं या और उसके बाद जो है फिर फर्स्ट और थर्ड को लेकर या सेकंड या थर्ड को लेकर सेकंड वाला स्वतंत्र हल निकाल सकते हैं। तो ये दो अलग अलग स्वतंत्र हल होते हैं। अब जो समीकरण का जो व्यापक जनरल सॉल्यूशन होता है वो ये होता है समीकरण का व्यापक हल या पूर्वक हल, जिसको हम निम्न तीन समतुल रूप में लिख सकते हैं। फाई u = 0, मतलब u ये पूरी वैल्यू यहाँ पर और v यहाँ पर ये, या u = phi या v = phi u। इस तरीके से हम जो है तीन टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब जो हम एक क्वेश्चन जो है लेते हैं और उसकी सहायता से जो है लैग्रांज विधि की प्रोसेस देखते हैं कैसे करेंगे हम। हल कीजिए। यहाँ पे xz/p + yz/q = xy करके दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन p की पावर 1 और q की पावर 1 है, तो ये हो गया हमारे पास रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। दिया है आंशिक अवकल समीकरण xz/p + yz/q = xy है। यहाँ पर प्रमाणिक रूप से इसकी कंपेयर करने पर तो p = xz, q = yz और r = यहाँ पे xy हो गया। माना लैग्रांज रैखिक आंशिक अवकल समीकरण का सहायक समीकरण निम्न है dx/p = dy/q = dz/r। अभी जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये तीन रेशो में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो है किसी भी दो अनुपात को लेकर जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड ले लिए। फर्स्ट और सेकंड अनुपात लेने पर dx/xz = dy/yz, z और z दोनों में दिख रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dx/x = dy/y। तो यहाँ पर वही वेरिएबल होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पर क्या हो जाए, उसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब जो है dx/x = dy/y का दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर log x log y, और जब log के टर्म में
अगर ये एक्स और वाई वेरिएबल हैं, लॉग के टर्म में है, तो जो कांस्टेंट है वो भी हमें लॉग के टर्म में ही ऐड करना है। अब लॉग ई सी वन को हम इधर भी ऐड कर सकते हैं या फिर इधर भी ऐड, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं और राइट साइड में भी ऐड कर सकते हैं। और अगर सपोज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म होता लॉग का, तो फिर जो कांस्टेंट है हम लॉग ही वाला कांस्टेंट ऐड करते और उसे हम जो है जिधर लॉग होगा उधर ही साइड हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग ई एम इंटू एन करके हो गया। लॉग और लॉग की कंपेयर करें तो x इक्वल टू वाई सी वन, यहाँ से x y को नीचे लेके सी वन, तो एक्स वाई अपॉन सी वन, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब हम क्या काम करते हैं कि अब हम जो है फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं या सेकंड या थर्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड हमने लिया तो y कॉमन दिख रहा है, y से y कैंसिल, डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स, एक्स उधर चले जाएगा और z इधर चले जाएगा। मतलब ये जो वेरिएबल जो है यहाँ पर x y z, इनको हम इधर लेके जाते हैं जहाँ पे जो है इसका आसानी से हम क्या कर सकें, इंटीग्रेशन कर सकें। अब यहाँ पे x का तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो x को हम y में चेंज करेंगे। तो y में चेंज करने के लिए हमारे पास वैल्यू x इक्वल टू वाई सी वन, हम ठीक है, सिंस x इक्वल टू वाई सी वन, यहाँ पर हम x के प्लेस पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन में सी वन कॉन्स्टेंट है तो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। y का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y की पावर 2/2 इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2/2। अब यहाँ कांस्टेंट हम C2 ही जोड़ते तो चल जाते, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है इसके साथ 2 आ रहा है, तो इसलिए हम कांस्टेंट में भी क्या लगा दी, 2 लगा दी, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई ईजी हो जाए। अब जो है हम एलसीएम ले लिए, यहाँ पे C1/2 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, C1/2 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C2 मिल गया। अब C1 यहाँ से हमें C1 की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है बाई इक्वेशन सेकंड से, तो C1 के प्लेस से पुट कर देंगे x अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C2, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस C2 हो जाएगा। जेड स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो एक्स वाई माइनस जेड टू इक्वल टू C2 या C2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड टू हो जाएगा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और ये जो मिला हमें, ये सेकेंड वाला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला। तो फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन से जो है हम व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, फाई एक्स अपॉन वाई एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, मतलब C1 की वैल्यू और यहाँ पर C2 की वैल्यू। तो अभिष्ठल यहाँ से फाई एक्स अपॉन वाई कामा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हम लैग्रांज विधि से जो है रेखीय आंशिक अवकल समीकरण का हल आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो है हम 4 पिट विधि देखते हैं, इसकी क्या कार्यविधि है। तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हम एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 में लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड है इक्वेशन में, तो किसी राइट साइड को जो है, राइट साइड में जो टर्म होगा उसको हम कहाँ पे लेके आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम एक्स वाई जेड तथा पी क्यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में, एफ का जेड के रिस्पेक्ट में, एफ का पी के रिस्पेक्ट में, एफ का क्यू के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे लैग्रांज विधि का सहायक समीकरण था, वैसे ही 4 पिट विधि का सहायक समीकरण भी निम्न होता है। डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड पी इक्वल टू डेल डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू में क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डेल एफ अपॉन 0। अभी जो हमने ऊपर ये जो आंशिक अवकलन करके जो इनकी वैल्यू निकाली है, उसको हम कहाँ पे पुट कर देना, सहायक समीकरण के जो टर्म है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। समीकरण प्रत्यक्ष कर देते हैं। अब जो है हम 2-2 अनुपात लेकर कोई भी जो आवश्यकता अनुसार हमें जिसको भी लेना है लेते हैं और सरल करते हैं तथा पी और क्यू के मान निकालते हैं। मतलब ऐसे 2 अनुपात लेना है जिनसे हमें पी और क्यू के मान आसानी से मिल जाए। और यदि हमने 2 अनुपात ले लिए, उससे पी का मान मिल गया, तो अब इस पी का मान मिल गया तो इसके बाद हमें दूसरे अनुपात लेना पड़ेगा जिससे हमें क्यू का मान मिल जाए। यदि हमें दूसरे अनुपात नहीं लेना है, पहले अनुपात से हम पी का मान निकालें और हमारा इक्वेशन अगर इजी आंशिक अवकल समीकरण, तो वहाँ पर हम पी की वैल्यू पुट कर देते तो वहाँ से हमें भी क्यू की वैल्यू मिल जाती है।
और इसके बाद जो है प्रारूप dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी व क्यू के मान रखकर दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं और सरल करने पर अभिशल प्राप्त हो जाता है। अब इस मेथड की जो प्रोसेस है इसको जो है हम एक क्वेश्चन प्रॉब्लम से देखेंगे। हल कीजिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू करके। अब यहाँ पर नाम से नहीं दिया हुआ है, हमें इक्वेशन पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। यहाँ पर इक्वेशन की अगर बात करें पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू है, तो पी और क्यू यहाँ पे डेरिवेटिव ये साथ में जब आ जाते हैं तो ये जो है लीनियर नहीं नॉन लीनियर बन जाता, नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाता है। तो अब सबसे पहले दिया है आंशिक अवकल समीकरण पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू को उधर लेके जाएंगे तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0। इसको हम एफ नाम दे देंगे तो एफ ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम जो है एफ का एक्स वाई जेड तथा पी क्यू के सापेक्ष में आंशिक अवकलन कर लेते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे, मतलब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और पी जो है क्या हो जाएगा बाहर। जब भी हम आंशिक अवकलन करते हैं तो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में एक वेरिएबल साइलेंट होता है और एक के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं। तो वैसे यहाँ पे p साइलेंट रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y नहीं है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू y है तो q बाहर आ जाएगा और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे z का कोई टर्म ही नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे p नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। माइनस पी क्यू है, इसका जब हम करेंगे यहाँ पे तो p के रिस्पेक्ट में p का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस q बचेगा। इसके बाद जो है डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू वाई माइनस पी मिल जाएगा। कैसे q, ये यहाँ पर q नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे q है तो q का q के रिस्पेक्ट में 1 और यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे माइनस p बचेगा। अब चार पीठ का सहायक समीकरण ये हम जानते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू p और यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 है तो यहाँ 0 और p मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो p और q बचेगा और बाकी टर्म ये। अब यहाँ पर नेगेटिव के अंदर माइनस करेंगे तो q माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव का अंदर माइनस करेंगे तो p माइनस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास कितने रेशो हैं, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 और 6 रेशो हैं। तो इन रेशो की सहायता से जो है अब हमें जो है पी और क्यू के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले जो है जिनका आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है वो वाले अनुपात लेंगे। तो प्रथम दो अनुपात लेने पर हमने ये लिया, दोनों पक्षों का समाकलन किए, 1/p का p के रिस्पेक्ट में log e p इक्वल टू 1/q का q के रिस्पेक्ट में log e q हो जाएगा। प्लस जब log और log में टर्म है तो कांस्टेंट भी log के टर्म में लेना है और यहाँ पे हमने a ले लिया। हम c1 ले सकते हैं, c2 ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मतलब कांस्टेंट को हम क्या लेट करके चल रहे हैं। log वाला टर्म है तो log के ही टर्म है, अगर log नहीं होता तो हम सिंपल a ही लेते हैं। यहाँ पे log e p log की प्रॉपर्टी से log e q a मिल जाएगा, log m प्लस log n इक्वल टू log e m इंटू n करके हो जाएगा। log कंपेयर करेंगे p इक्वल टू q a मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 जहाँ पर a इज़ अ आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब जो है इसके बाद हम जो है और दूसरे रेशो लेकर q का मान निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर p का मान सिंपल आ जाए, p का मान अगर सिंपल आ जाए और हमारा इक्वेशन भी सिंपल हो जिससे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इस p की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, दिए हुए इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो फिर हमें सेकंड कोई एक रेशो लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम p की वैल्यू को जो है दिए हुए इक्वेशन में रख दे रहे हैं। तो दिया हुआ इक्वेशन तो ये पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे p की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो p के प्लेस पे q इंटू में a एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू p के प्लेस पे q इंटू a और ये q हो गया। तो q a x प्लस क्यू वाई इक्वल टू a q का स्क्वायर, यहाँ से q कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू a q का स्क्वायर, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा तो ax प्लस वाई इक्वल टू a q मिल जाएगा या a q बराबर x प्लस वाई मिल जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई अपॉन में a हो जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू तो हमें एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में मिल गई। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया, इस 3 को की जो वैल्यू क्यू की उसको उठा के हम सेकंड में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही हमने लिखा है समीकरण 3 से q का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो है p
ए क्यू की वैल्यू एक्स प्लस वाई अपॉन ए पुट कर देंगे, इस ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमें पी की वैल्यू मिल गई और क्या मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई। क्यू की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर थर्ड, पी की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ से पी और क्यू के मान निम्न प्रारूप में रखने पर डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस क्यू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। एलसीएम लेंगे तो ए इधर चले जाएगा तो ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई डी वाई, और ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई डी वाई करके हो जाएगा। ए एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से कॉमन निकाले तो एक्स प्लस वाई, अंदर बचेगा ए, ये डी एक्स और प्लस डी वाई करके बचेगा। अब यहाँ से ए एक्स प्लस वाई बन रहा है, अगर यहाँ से डी को भी हम बाहर करें तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, तो अब हम जो है एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इस पूरे एक्स प्लस वाई का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई, ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा 1 डी जेड, यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी। इसके बाद जो है अब जैसे यहाँ पे डी एक्स और ये एक्स हम लेट कर लें, इसको अगर कुछ लेट कर लें यहाँ पे तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, तो एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से समीकरण 1 का जो अभिष्ट हल है वो क्या मिल जाएगा, ए जेड बराबर 1/2 ए एक्स प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी, जहाँ पर बी जो है क्या है स्वेच्छ अचर है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो है हम चारपीट मेथड और लैग्रांज विधि से आंशिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लैग्रांज विधि का यूज़ कब करना है, जब हमारा इक्वेशन लीनियर होगा, और चारपीट मेथड का यूज़ कब करना है, जब दोनों में से कोई भी होगा, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, हम उस मेथड का यूज़ करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।